हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 123 चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति विषयक नियम, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज न्यूटन के नियम। दोस्तों, ये जो हैं नियम, इनके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लगातार परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो इन्होंने, न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 3 नियमों को दिया, जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। जो पहला पढ़ेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों, इनका नियम ये है क्या, न्यूटन जी का जो पहला नियम है वो कौन सा है? तो इनके कहने का अर्थ है, पहले नियम में इन्होंने बताया कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या दोस्तों, जैसे कि कोई ये वस्तु रखी है, ये कोई एक वस्तु रखी हुई है, इसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है या इसमें कोई भी गति उत्पन्न नहीं हो सकती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल का दोस्तों बाहरी बल होता है। जैसे कि कोई ये वस्तु रखी हुई है, अब ये तब तक इसी जगह पर रखी रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहर से कोई बाह्य बल धक्का न दिया जाए, तब तक ये कहाँ रखी रहेगी? इसी जगह पर स्थिर रहेगी, यानी कि गतिमान नहीं होगी, इसमें गति के रूप में नहीं होगी। तो ये गतिमान कब होगी? जब इस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा, तभी क्या होगी? ये वस्तु गतिमान होगी। तो दोस्तों, इन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु है, उस पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो गतिमान नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, पहला नियम, किसी वस्तु की गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या दोस्तों? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम कहा जाता है। फर्स्ट नियम जो है न्यूटन का, इसे क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। तो दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। पूछा जाता है कि किसी वाहन में बैठे यात्री, यदि किसी वाहन में कोई यात्री बैठा हुआ जा रहा है और अचानक वाहन रोक दिया जाए, अचानक वाहन को रोक दिया जाए, तो क्या होता है? उसमें जो यात्री बैठा होता है, तो उसका जो सिर होता है वो आगे वाली सीट में टकरा जाता है। क्या होता है दोस्तों? यदि कोई गतिमान वाहन है, क्या है दोस्तों? यदि कोई गतिमान वाहन जा रहा है और उसको अचानक रोक दिया जाए, तो उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना। क्या होता है दोस्तों? यदि कोई गाड़ी जा रही है, आप उसमें बैठे हैं और अचानक ब्रेक लगाने पर आप जो होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। तो कौन सा नियम है? ये जो है किसका नियम है? न्यूटन के फर्स्ट नियम को फॉलो करता है, न्यूटन का फर्स्ट नियम है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और अचानक गाड़ी चालू हो जाए, बंद गाड़ी है, आप बैठे हुए हैं उसमें और गाड़ी को अचानक चला दिया जाए, तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी दोस्तों किसका उदाहरण है? तो ये जो है न्यूटन का फर्स्ट नियम है। इसी प्रकार दोस्तों, साथियों लिखना चाहो तो लिख लो, साथ में नोट्स में बना लो। तो पहला है, किसी वाहन के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना, यात्री का आगे की ओर झुक जाना। तो दोस्तों, यदि वाहन अचानक रुक जाता है, तो यात्री क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है, यानी कि आगे वाली सीट में टकरा जाता है। इसी प्रकार यदि किसी वाहन के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। तो दोस्तों, यदि गाड़ी
गाड़ी जो है खड़ी है और आप उसमें बैठे हैं, एक अचानक से यदि चालू होती है तो आप क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, न्यूटन के फर्स्ट नियम का उदाहरण है। कौन सा नियम फॉलो करता है, जड़त्व का नियम, न्यूटन का फर्स्ट नियम। और दोस्तों आगे, कोई वाहन जा रहा है, किसी वाहन के अचानक दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ने पर, कोई भी वाहन आप लिए जा रहे हैं, उसमें आप बैठे हुए हैं और उस वाहन को दायां साइड या बायां साइड कहीं भी जब मोड़ पड़ती है, मोड़ पर उसको घुमाते हैं, तो घुमाने पर आपका या तो दाईं ओर को आप झुक जाएंगे या बाईं ओर को। तो ये जो झुकना होता है, दाईं ओर या बाईं ओर की ओर तरफ झुक जाना, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये भी जड़त्व के नियम का उदाहरण है। किसका दोस्तों, जड़त्व के नियम का, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट नियम का। तो किसी वाहन के दाईं ओर और बाईं ओर घुमाने पर यात्रियों का दाएं या बाएं की ओर झुकना, बाएं की ओर झुकना। तो दोस्तों वाहन को अचानक से जो है दाईं ओर या बाईं ओर मोड़ पे घुमाने पर यात्रियों का दायां साइड या बायां साइड की ओर झुक जाना, ये कौन सा उदाहरण है, तो ये भी किसका उदाहरण है, जड़त्व का नियम का। और दोस्तों यदि जो खिलाड़ी लोग होते हैं रेस लगाते हैं, तो रेस में दौड़ने से लंबी कूद यदि कूदनी है, तो लंबी कूद को कूदने से पहले यात्रियों जो उसमें जो होते हैं खिलाड़ी, उनका जो होता है पहले से दूर से दौड़ते आते हैं, यानी कि कूदने से पहले तेजी से दौड़ना, कुछ दूरी पहले से। तो ये भी किसका उदाहरण है, तो ये जड़त्व के नियम का है। और दोस्तों यदि आप कोई हथौड़ी या झाड़ू है, उसको कसने के लिए जमीन पर उल्टा करके पटका जाना, क्या दोस्तों, झाड़ू जैसे कोई है, झाड़ू या हथौड़ी को, किसको दोस्तों, झाड़ू या हथौड़ी को कसने के लिए उसे जमीन पर उल्टा करके पटका जाना, तो किसका उदाहरण है, तो ये दोस्तों जड़त्व के नियम का उदाहरण है। कैसे है दोस्तों, यदि आप ये हथौड़ी मान लिया, क्या है ये एक हथौड़ी है, क्या है दोस्तों, ये हथौड़ी है, आप इसको ऊपर तक ले गए से, और फिर जब इसको आपने जमीन पे पटका, तो ये जो इसके जो लकड़ी लगी हुई है ये तो जमीन में लग जाएगी, लेकिन ये जो हथौड़ी ऊपर है लोहे की, ये जो हथौड़ी है ये उसी रफ्तार में नीचे की ओर गतिमान होगी, इसीलिए जो है इसको कसने के लिए जमीन पर पटका जाता है। तो पूछा जाता है कि झाड़ू या हथौड़ी को जमीन पर पटका जाना कौन सा उदाहरण है, कौन सा नियम है, तो ये किसका है, न्यूटन के फर्स्ट नियम को फॉलो करता है। और दोस्तों यदि आप किसी गतिमान वाहन में जा रहे हैं और वाहन के रुकने से पहले यदि आप उसमें से कूदते हैं, तो आपको वाहन की गति के बराबरी में कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है, कुछ दूरी तक चलना आवश्यक है, अन्यथा जो है गिरने का खतरा रहता है। तो दोस्तों ये सभी उदाहरण जो है किसके हैं, न्यूटन के प्रथम नियम के हैं, जड़त्व का नियम है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों सभी को जय हिंद, जय भारत।